सुशांत सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब मामले की जांच सीबीआई को जा चुकी है, लेकिन अभी भी इस केस में कई ऐसी पेचीदगियां हैं जिन्हें सुलझाना बाकी है। दरअसल इस केस की एफआईआर पटना में हुई थी और पटना के एफआईआर को ही सीबीआई ने टेक ओवर किया है। इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होगी, सीबीआई किस तरीके से जांच करेगी, हमारे साथ बात करने के लिए हैं पटना हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट नरेश जेची सर। सर, अब इस मामले में क्या लगता है, सब कुछ आसान हो गया या फिर आगे भी इसमें कई पेचीदगियां बाकी हैं? नहीं, देखिए अमिताभ जी, जो पेचीदगियाँ थीं, मुंबई पुलिस का एक इन्वेस्टिगेशन करना बिना एफआईआर का, उसके बाद सुशांत के फादर का जो पटना में केस हुआ वो केस था, पहले रिया का सुप्रीम कोर्ट में ये प्ली लेना कि साहब इसको सीबीआई को हैंडओवर किया जाए और बाद में उसका विरोध करना, पटना के इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफ़र करना मुंबई का, ये सारी पेचीदगियाँ थी जो एक साथ इस केस में उभरी। उसको मैं सिलसिलेवार ये बता देता हूँ कि सबसे पहले बात ये हम लोग को ध्यान में रखनी चाहिए कि मुंबई पुलिस इस कांड का सिर्फ एक ही एफआईआर है, वो पटना में दर्ज किया गया है सुशांत के फादर के द्वारा। मुंबई में कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ था। एक बात ये क्लियर हो गई, इसका एक ही एफआईआर है। दूसरा, जो रिया का ये प्ली था कि इस एफआईआर को मुंबई ट्रांसफ़र कर दिया जाए, उसको कानून संपन्न नहीं माना गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम किसी ट्रायल या अपील को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो हमारे जुरिस्डिक्शन में आता है, हम किसी इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जैसे एफआईआर है, यहाँ की लोकल पुलिस कर रही, हम इसको मुंबई के थाना में कैसे भेज देंगे कि वो एफआईआर इसका इन्वेस्टिगेशन करें। ये चीज़ क्लियर हो गया। सबसे बड़ी बात है कि इतना कन्फ्यूजन था, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, अविश्वास था, उसको दूर करने के लिए, और ये बड़ा व्यापक पैमाने पे इसमें भेद खुल सकते हैं, राज खुल सकते हैं, ये छोटा केस नहीं था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये समझा कि इसको सीबीआई के द्वारा इन्वेस्टिगेट कराया जाए। तो देखिए अमिताभ जी, एक केस की दो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां नहीं हो सकती हैं। जब सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया तो इंटायर केस हैज बीन टेकन ओवर बाय द सीबीआई। नहीं तो कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ सकती हैं ना, चार्जशीट कन्फ्लिक्टिंग हो सकती हैं। तो सीबीआई जब कर रही है, जो हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, उसने कर लिया तो सारा मैटर अब जो मुंबई ने भी अभी तक जो भी कहा हो कि हमारे पास प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है, वो सारे साक्ष्यों को दे देंगे। पटना पुलिस ने भी अभी तक जो अगर इन्वेस्टिगेशन किया होगा सीबीआई के मांगने पे वो दे देंगे, और सीबीआई इसको अपने पैमाने से इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी। लेकिन एक सवाल उठता है सर कि सीबीआई का जो जुडिशियल जुडिक्शन होगा वो क्या रहेगा, दिल्ली को सीबीआई कोर्ट रहेगा या फिर पटना सीबीआई कोर्ट रहेगा? देखिए, अगर सीबीआई ने इसको दिल्ली में रजिस्टर्ड किया है तो नॉर्मली जिस जगह एफआईआर होता है, नॉर्मली उसी एरिया के कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होता है। तो सीबीआई अगर चार्जशीट दाखिल करती है या एक्यूज जो हैं उनको अगर कुछ लीगल रेमेडी के लिए जाना होगा, तो जहां एफआईआर उन्होंने दर्ज किया है, नॉर्मली उसी स्टेट को पावर होती है, उसी डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट को पावर होता है। लेकिन एफआईआर पटना का एफआईआर अगर हुआ है तो पटना एफआईआर जो कि पटना के एफआईआर को उन्होंने टेक ओवर किया है। नहीं, एफआईआर टेक ओवर नहीं किया, इस केस को टेक ओवर कर लिया। तो इस केस लार्जर इंक्लूड्स लेसर, इस केस में पटना का भी एफआईआर है और जो यूडी केस दर्ज हुआ था मुंबई में वो भी है। सारी चीज़ें उस अब सीबीआई के जांच के दायरे में आ गई। कोई केस को टेक ओवर उन्होंने नहीं किया। सुशांत सिंह राजपूत का जो एलिज सुसाइड था, उस ऑकरेंस को उन्होंने टेक ओवर कर लिया है। इसे पटना सीबीआई कोर्ट से ताल्लुक रहेगा कि नहीं? डिपेंड करता है। इस मामले में स्थिति स्पष्ट अभी नहीं है। अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, इसको व्यापक पैमाने पे देखा जाएगा कि क्या है, तो बात करेंगे आपसे। इसको लेकर सीबीआई फिर एक बार कोर्ट से ये कर सकती है कि मामले को की जो जुडिशियल जो सुनवाई है वो दिल्ली में हो, ट्रायल के समय में। ऐसा सीबीआई मुझे नहीं लगता ऐसे करेगी, ऐसी ज़रूरत क्या है उनको करने की। क्या लगता है कि क्या पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से सीबीआई इंक्वायरी नहीं महाराष्ट्र गवर्नमेंट दे रही थी, और फिर सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में जो उन्होंने कल जो जजमेंट दिया है, जो कल सीबीआई को दिया है, कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा था कि कोई पॉलिटिकल प्रेशर है? पॉलिटिकल एंगल के लिए बोलने पे मैं जो रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है, मैं एम्पावर्ड नहीं हूँ और कॉम्पिटेंट आदमी नहीं हूँ। लेकिन जिस तरह से अब हमारे डीजीपी साहब का मैं स्टेटमेंट देख रहा था, जिस तरह से मुंबई पुलिस ने इस केस को हैंडल किया, और इस केस के साथ साथ जिस तरह से बिहार की पुलिस जब गई, उन लोगों के साथ जिस तरह से बर्ताव किया गया, तो ऐसा लग रहा था कि बिहार पुलिस ही कल्प्रिट है।
जबकि वो सहयोग कर रही हैं। उन लोगों को खुश होना चाहिए था कि हमारे बिहार पुलिस भी हमको सहायता कर रही है, इनके भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो वो ऐसा ना करके जिस तरह से उन्होंने व्यवहार किया तो लगता था कि कुछ फिशी है, ज़रूर कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है, कुछ पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। तो इन सबको मद्देनज़र रखते हैं और इस पे अब क्वेश्चन क्या, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी सुनवाई सीबीआई को करनी चाहिए, होनी चाहिए, तो ये केस अब सीबीआई के पाले में चला गया है। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं नरेश दीक्षित, जिन्होंने हमको बारीकियां समझाई कि किस तरीके से अब सीबीआई इस पूरे मामले की आगे जांच करेगी। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24।